कहानी की शुरुआत में रियो एक बैकफ्लाई सीन दिखाता है जहां पर रियो ड्रैगन से कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करना होगा। ड्रैगन उसे कहती है पर तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए। रियो उसे कहता है हालांकि मेरी अपीयरेंस आनपुरस के लोगों के जैसी ही है, तुम देखकर मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे उन सभी के साथ घुलने मिलने के लिए। ड्रैगन उसे कहती है अगर मैं तुम्हें कपड़े दे भी देती हूँ तो उसके बाद भी तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी। रियो उसे कहता है तुम्हें मेरी हेल्प तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तुम भी एक वांटेड हो। अगर तुम आनपुर सिटी में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताना चाहोगी तो वो तुम्हें पहले ही मार डालेंगे कि तुम एक मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम वहां पर तो जाने से रही, चुपचाप मेरी हेल्प ही कर दो। और ऊपर से पिछले 20 साल से मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार उसकी बात सुनते ही ड्रैगन बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। यहीं पर उसे एक बैकग्राउंड सीन याद आता है। तब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तो सारे नाइट्स उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, वो सारे स्काई ड्रैगन नाइट्स जो कि उसके साथ रहा करते थे। ड्रैगन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन कभी किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। और साथ ही वो अपना खजाना निकालकर उसके सामने रख देती है। इसके अंदर कुछ कपड़े भी होते हैं। ड्रैगन उसे कहती है पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। उसके सामने खड़े हुए रियो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। ड्रैगन उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम साइड पर जाकर अपने कपड़े नहीं उतार सकते। रियो हैरान होकर उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। ड्रैगन उसे कहती है तो तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। रियो उसे कहता है लेकिन तुमने भी तो कपड़े नहीं पहने हुए, और वैसे भी तुम तो एक मॉन्स्टर हो, क्या तुम्हें मॉन्स्टर्स को भी हम इंसानों को देखकर शर्म आती है। ड्रैगन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। रियो कहता है तुमने जो कोट मुझे दिया है ये तो बहुत ही छोटा है, लगता है मुझे इसके बाजू काटने पड़ेंगे। वो उस कोट को पहन लेता है। ड्रैगन रियो को वहीं पर बिठा लेती है और सामने दीवार के ऊपर चौक के साथ पिक्चर्स बनाकर उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में कॉमन सेंस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े मत उतारना। रियो उसे कहता है यह बात तो मुझे पहले से ही पता है, मुझे ये बताओ कि मैं गॉडेसेस से कैसे मिल सकता हूँ। ड्रैगन उसे कहती है कोई भी गॉडेस किसी को भी नहीं मिलती, रेथना कॉन्टिनेंट में जितने भी आम लोग हैं उन सभी का तो उनसे मिलने का कोई भी चांस नहीं है, गॉडेस कभी भी उन सबसे नहीं मिलती। अगर तुम एक गॉडेस से मिलना चाहते हो तुम्हें इन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना पड़ेगा, या फिर तुम्हें कोई बहुत ही महान काम करना पड़ेगा, उसके बारे में गॉडेस को पता चलेगा। गॉडेस तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने पास बुलाएगी। उन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका तुम्हारे लिए यही है कि तुम एक हंटर बन जाओ। हंटर बनने के बाद तुम डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मारोगे। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स जो हैं डंजन्स के अंदर होते हैं, इन सभी को डीमन गॉड आर्मफुलेस ने बनाया है। अगर तुम इन मॉन्स्टर्स को मारते हो तो गॉडेस तुमसे मिलेगी। रियो उसके सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है हाँ, मेरी गाइडलाइंस में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, गार्डियन से मिलने के लिए मुझे पहले हंटर गेट में रजिस्टर होना पड़ेगा। वो कहती है कौन सी गाइडलाइंस। वो उसे इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई विंडो नजर नहीं आ रही। वो कहती है नहीं, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो सोच रहा होता है लगता है कि इस विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ये सिस्टम सिर्फ मेरे पास है, यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए सारे इंसान सिर्फ इस सिस्टम को देख सकते हैं, थीनियंस इसको नहीं देख सकते। वो कहता है लेकिन मेरे सिस्टम में तो पहले से ही एरर है, इसलिए मैं अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता। ड्रैगन उसे कहती है मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, कौन सा एरर है सिस्टम में, मुझे भी तो बताओ तुम्हारा सिस्टम क्या कह रहा है। और रियो उसे अपने सिस्टम के बारे में बताता है। फिर अगला सीन फिर से आनपुर उस गिल्ड का दिखाया जाता है जहां पर वो पिछली बार अपने आप को हंटर के लिए रजिस्टर करवाने गया था। लेकिन रियो जैसे ही उस आनपुर गिल्ड के अंदर गया, वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वे उसकी शारीरिक शक्ति और उसकी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहां पर आमतौर पर इतने ज्यादा शक्तिशाली लोग नहीं आते, वे सारे इसलिए डरे हुए थे कि उन्हें लगता था कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है। उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आइफ उसके बाल काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है तुम्हारे बाल तो काटा नहीं जा रहा है। अनबिन उसे कहता है लगता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से मेरे बालों में भी पावर आ गई है। रियो सीधा जाकर आर्बोनस गिल्ड के मैनेजर के सामने खड़ा हो जाता है। हानबिन कहता है मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तो यहाँ पर रियो ने अपना एक नया नाम रखा है जो कि एरिक गैलून है, और मैं भी आपसे रियो को एरिक ही कहूंगा। मैनेजर अपने पास से पेपर के ऊपर उसका नाम लिख रही होती है। वो उसका नाम लिखती है एरिक गैलून, और साथ ही वो जहाँ से आया है वो भी लिखती है।
कहती है, तुमने कहा है कि तुम नॉर्थ कैम्बल सिटी से आए हो। एरिक उसे कहता है, हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। और साथ ही वो मैनेजर की तरफ देख रहा होता है और कहता है, लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, इसको पता चल जाएगा कि मैं वहां से नहीं आया। मैनेजर आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, हम तुम्हें वेलकम कहते हैं अपनी अनफोर्स गिल्ड में। इस बात से एरिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ड्रैगन ने तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, क्योंकि एरिक के पास जो सिस्टम है उसने कहा था कि उनको जाकर ये बताना कि वो बैकवर्ड से आया है। लेकिन ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम्हारा सिस्टम कह रहा है कि वहां पर जाकर बताना कि तुम बैकवर्ड से आए हो, लेकिन तुम तो एक हंटर हो ही नहीं, तो तुम बैकवर्ड में कहाँ पर चले गए? इसलिए ये वाली बात वहां पर जाकर मत करना, वरना उन सभी को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। तुम्हें बस वहां पर जाकर कहना है कि तुम नॉर्थ कैम्बोल सिटी से आए हो। गिल्ड की मैनेजर उससे कहती है, क्या तुम किसी दूसरे गिल्ड से हो और यहाँ पर हमारे गिल्ड में ट्रांसफर होना चाहते हो? एरिक उससे कहता है, नहीं। वो कहती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? एरिक उससे कहता है, मैं यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आया हूँ। जैसे ही बाकी सारे ये बात सुनते हैं कि ये यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आया है, तो वो सारे के सारे अपनी तलवारों पे हाथ रख लेते हैं। जबकि मैनेजर भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम अभी तक एक हंटर नहीं हो, तुम यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आए हो? साथ ही वो बड़े सस्पिशियस से लुक के साथ उसको देखने लग जाती है, जबकि बाकी के सारे भी घबराए हुए होते हैं। वो सारे यही सोच रहे होते हैं, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ह्यूज है, इसके मसल्स काफी ज्यादा टफ हैं, इसको देखकर तो ऐसे ही लगता है ये कि दूसरी दुनिया से आया हुआ एक डीमन है, क्योंकि ये अभी तक एक हंटर नहीं बना और ये यहाँ पर हंटर बनने के लिए आया है। एरिक भी अपने आसपास देखता है और कहता है, ड्रैगन, यहाँ पर हो क्या रहा है? इनकी बॉडी से मर्डर ऑरा क्यों निकल रहा है, जैसे कि ये सारे मुझे मारना चाहते हैं। अचानक यहाँ पर शांति छा गई है और सारे मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? अब मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया है। मैनेजर एरिक से कहती है, तुम्हें इस मेजरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखना होगा, हम तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे। जबकि एरिक सोच रहा होता है, क्या मुझे इन सभी के साथ फाइट करना पड़ेगा? लेकिन साथ ही वो कहता है, अभी तक इनमें से किसी ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, इसका मतलब तो यही है कि इन सभी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में कंफर्म नहीं है। मैनेजर उसे कहती है, तो जल्दी से इस मेजरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखो, तो हम तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को देखने के बाद ही तुम्हें एक हंटर लाइसेंस जारी करेंगे। जबकि बाकी के सभी भी उसे घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि मेजरिंग स्टोन पर हाथ रखने से ये बात साबित हो जाएगी कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ डीमन है या फिर नहीं। एरिक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेजरिंग स्टोन क्या करता है? क्या इसके ऊपर हाथ रखने से इस बात का पता तो नहीं चल जाएगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ? एरिक सोचता है, अगर इस मेजरिंग स्टोन ने बता दिया कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ तो मैं कभी भी गॉडेस से नहीं मिल पाऊंगा। वो दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो इसका मतलब भी तो यही है कि ये सभी मुझे यही समझेंगे कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ वॉरियर हूँ, मुझे सारे मेरे पीछे लग जाएंगे और मेरे ऊपर अटैक करेंगे। फिर एरिक अपने तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचता है। एरिक कहता है, क्यों न मैं सारे के सारे गिल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ तो है। एरिक कहता है, अब मैं इतना ज्यादा भी अनलकी नहीं हो सकता, मुझे इस मेजरिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। और साथ ही उस मेजरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही वो उस मेजरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है, मेजरिंग स्टोन के ऊपर उसका लेवल लिखा आता है। उस पर लिखा होता है, स्वॉर्ड्समैन लेवल 5। बेंच पर बैठी लड़की भी आगे बढ़ती है और उस मेजरमेंट वाले स्टोन की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है, जबकि बाकी के सारे भी उसी स्टोन की तरफ देख रहे होते हैं और वे सारे के सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वे मेजरिंग स्टोन का लेवल 5 देखते हैं, वे सारे के सारे जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और फिर पूरे के पूरे गिल्ड में जितने लोग होते हैं वे सारे के सारे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। एरिक इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? वे सारे कहते हैं, हमें तो लगा था ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एक डीमन है। एरिक मन में उस लड़की की तरफ देखता है तो वो भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही होती है। वो उसे कहता है, क्या हुआ? क्या मेरी क्वालिफिकेशंस के साथ कुछ गलत है? वो लड़की उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे पहले लो लेवल का बंदा कभी नहीं देखा। फिर वो हंसना बंद करती है और उसे कहती है, असल में बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग एक हंटर के लिए रजिस्टर करने आते हैं उनमें से ज्यादातर दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान होते हैं। हम लोग इस मेजरमेंट स्टोन को यूज करते हैं उनके लेवल को देखने के लिए। तुम्हारी बॉडी शॉट को देखकर हमें लगा था कि तुम दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो, लेकिन तुम्हारा लेवल अगर इससे हाई होता तो फिर हम लोग इस बात को मान भी लेते। जबकि बाकी के सारे भी हंसते हुए एरिक से कहते हैं, यहाँ पर दूसरी दुनिया के जितने भी डीमन आते हैं वे सारे के सारे लेवल 20 पर होते हैं। साथ ही वो यहाँ पर आकर एक ही बात कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर हंटर बनने के लिए आए हैं, जैसे कि तुमने यहाँ पर आकर कहा है। लेकिन जब वो पहले से ही लेवल 20 पर हैं तो उन सभी को एक हंटर बनने की क्या जरूरत है? यहाँ पर लेवल 5 होना
इसके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ। रेथना कॉन्टिनेंट में आप तभी ट्रांसफर हो सकते हैं जब आपके पास लेवल 1 हो और इसके पास तो लेवल 5 है। आसानी से इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर गया है। इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और उस लड़की से पूछता है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। वो उसे कहती है रजिस्ट्रेशन फीस 300x है। 300x यहाँ तो एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं या यहाँ की करेंसी है। एरिक जैसे ही 300x का नाम सुनता है वो वहीं पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो टोटल 400x हैं जो कि उसने ड्रैगन से छीने हैं। ड्रैगन होते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मुझे सारी जिंदगी हो गई है इतना पैसा जोड़ने में और तुमने सारे मुझसे एक ही बार में छीन लिए। जबकि एरिक ने ड्रैगन से जब ये पैसे लिए थे तब उसे कहा था कि मेरे लिए इतने पैसे काफी होंगे, ये कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इनके साथ 6 महीने निकाल लूंगा। कि यहाँ पर आने के बाद उसके 300x तो ऐसे ही जाया हो गए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। एरिक अपने बैग के अंदर से 300x निकालते हुए बहुत ज्यादा बुरा सा चेहरा बना रहा होता है, जबकि बाकी सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा इस गरीब लड़के की तरफ देखो तो सही, इसके पास तो 300x भी नहीं है, पैसे देते हुए इसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। इस बात से ये साफ जाहिर है कि ये दूसरी दुनिया का डीमन नहीं है। दूसरी दुनिया से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है। 300x लेने के बाद मैनेजर उसे एक बैच देती है और उसे कहती है अगर तुम इस बैच को खो देते हो और इसे रिप्लेस करने के लिए आते हो तो तुम्हें 80x और देने पड़ेंगे और इसके अलावा हर बार लेवल अप होने पर तुम्हें नया बैच लेना पड़ेगा। तो एरिक के पास उसका हंटर लाइसेंस और उसका हंटर बैज आ चुका है। एरिक कहता है उसे लगता है कि मुझे सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब मैं जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगा और डंजन्स को क्लियर करूंगा, जिससे कि गॉडेस को मेरे बारे में पता चल सके कि मैंने बहुत ही अच्छी सर्विस दी है और गॉडेस मुझे मिलने के लिए बुलाएगी। मैनेजर उसे कहती है क्या तुम्हारे जहन में कोई ऐसी टास्क है जो तुम करना चाहते हो। हनी उसे कहता है मुझे डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है। पर यहीं पर एक और हंटर आता है जो कि काफी वेल नोन हंटर है। वो वहां पर आता है और आते ही एरिक से कहता है तुम एक डंजन में जाना चाहते हो, तुम सिर्फ लेवल 5 के हंटर हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए और छोटे मोटे रैबिट्स को मारना चाहिए, फिर तुम डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स का खाना ही बनोगे। एरिक उसकी बात सुनके बहुत ज्यादा हैरान होता है। उस हंटर का नाम मिस्टर लाउड होता है। मैनेजर उसे कहती है मिस्टर लाउड मुझे लगता है कि आप फिर से सैथ फॉरेस्ट जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सुना है डेंजर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स सैथ फॉरेस्ट में आ गए हैं, वहां से वे आकर नागरिकों पर हमला करते हैं, इसलिए मिस्टर लाउड वहां जाएंगे और सारे मॉन्स्टर्स को मारेंगे। अपनी तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ के सभी हंटर्स बहुत यूजलेस और बेकार हैं और उनसे कहीं ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई और इस मिशन को पूरा करे। मिस्टर लाउड एक इंसान है और उनका लेवल 27 है, जो हंटर गिल्ड में बैठे सभी लोगों से ज्यादा है। जबकि एरिक उनके लेवल को देखकर सोच रहा होता है इसका लेवल और उस ड्रैगन का लेवल दोनों का सेम है, तो फिर ये इतना ज्यादा टफ क्यों एक्टिंग कर रहा है। वो वहां बैठे बाकी लोगों की तरफ देखता है और उनके लेवल्स को भी देखता है। वो कहता है लगता है कि यहाँ पे जितने भी दूसरे लोग हैं उन सभी का लेवल इससे काफी ज्यादा लो है और वो सारे इसे पसंद भी नहीं करते। ऊपर से मिस्टर लाउड एक ठगी किस्म का इंसान है, वहां मैनेजर के साथ गप्पे मार रहा होता है। एरिक सोचता है मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे तो इससे दूर ही रहना चाहिए। नई टीम का गठन। मैनेजर उससे कहती है कि अभी उन्हें याद आया कि उनके पास एक नया लड़का आया है जो आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए आया है और अभी अंदर ट्रेनिंग में है। वो चाहती है कि मिस्टर लाउड भी उसे अपने साथ सैथ फॉरेस्ट ले जाएं और अपनी टीम में शामिल कर लें। एरिक भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मैनेजर उससे कहती है मिस्टर एरिक मुझे नहीं लगता कि आप अकेले वहां जाकर सैथ फॉरेस्ट में किसी मिशन को पूरा कर सकेंगे, इसलिए आपको मिस्टर लाउड के साथ जाना पड़ेगा। इस तरह आप ज्यादा सेफ भी रहेंगे, जहां पर मिस्टर लाउड की पार्टी सबसे ज्यादा बेस्ट पार्टी है। इनके साथ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह मॉन्स्टर्स को मारना है और मॉन्स्टर्स की बॉडी से किस तरह क्रिस्टल्स निकालकर उनको बेचना है। एरिक और भी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में मुझे इस अजीब से इंसान के साथ इस मिशन पर जाना पड़ेगा। मिस्टर लाउड भी हंसते हुए कहता है अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। मिस्टर लाउड अपने ग्रुप के एक मेंबर की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारे पास तो पहले से एक ग्रुप मेंबर है, वैसे तो मेरे ग्रुप में इस लड़के के लिए जरा भी जगह नहीं है। रहस्यमय अतीसे। मिस्टर लाउड का नया मेंबर कहता है मेरा नाम अतीसे है और मेरा लेवल 25 है और मैं एक मेज हूँ, लेकिन असल में उसका लेवल 37 होता है। एरिक उसके लेवल की तरफ देखता है और कहता है ये बंदा कह रहा है कि इसका लेवल 25 है, जबकि मेरा सिस्टम बता रहा है कि इसका लेवल 37 है। एरिक कहता है लगता है कि इस लड़की के पास अपनी कोई मजबूरी होगी अपने लेवल को छुपाने की। अतीसे भी उसकी तरफ देखता है। असल में अतीसे एक लड़का है, लेकिन अभी तक मिस्टर लाउड और एरिक दोनों को इस बारे में पता नहीं है, वो दोनों ही उसको लड़की समझ रहे हैं। एरिक अतीसे की तरफ देखने के बाद दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है और कहता है कहीं मैंने इस लड़की को ज्यादा देर तक तो नहीं घूर दिया।
वो कहता है, चलो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मिस्टर लाउड ने कहा है कि उसकी पार्टी में जगह नहीं है, मैं कौन सा इसकी पार्टी का मेंबर बनने वाला हूँ। जबकि मिस्टर लाउड वहीं पर एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, अब जबकि मिस मैनेजर ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आपने पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इस लड़के को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर आप जैसी खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। एरिक इस बात से जरा भी खुश नहीं है, वो उसकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि उसे उस बंदे का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो दूसरी तरफ घूम जाता है। मिस्टर लाउड पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है, ओ ए लड़के, जरा मेरी बात सुनो, तुमने अपने कंधे के ऊपर इतनी बड़ी तलवार क्यों उठा रखी है? तुम तो सिर्फ लेवल 5 हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक तलवारबाज बन सकते हो? एरिक सोच रहा होता है, अगर मैं इसके साथ यहाँ फाइट करता हूँ तो ये मेरे हाथों से मरेगा। मिस्टर लाउड उसकी तलवार को उठाते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा भारी होती है और वो उसको उठा नहीं पाता। वो सोच रहा होता है, वो यहाँ हो क्या रहा है? इसकी तलवार तो बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन इसने इस तलवार को इतनी आसानी से कैसे उठाया हुआ है? ऐसे वो उसकी तलवार को छूता है। एरिक अपनी तलवार के इस हैंडल को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और उसे कहता है, तुम मेरी तलवार को हाथ क्यों लगा रहे हो? लेकिन मिस्टर लाउड ने क्योंकि उसकी तलवार को पकड़ा होता है, वो भी साथ ही ऊपर की तरफ उठ जाता है। जबकि गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो मिस्टर लाउड को जरा भी पसंद नहीं करते। वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लेवल 5, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो जल्दी करो, इसके साथ फाइट करो और इसे मार डालो। जबकि वहीं पर ऊपर का सीन भी दिखाते हैं। ऊपर वाले माले पर भी एक और नई पार्टी बैठी होती है। उनके साथ भी एक काफी स्ट्रांग हंटर होता है जो एरिक की तरफ देख रहा होता है। उस हंटर का नाम बुकीमैन होता है। बुकीमैन कहता है, तो फाइनली मुझे एक लड़का मिल ही गया। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।